Now, question number 39. The air is a mixture of number of gases. हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं. Now the major components are, हमें पता है कि एयर में मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन. सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन. तो यहाँ पे मेंशन किया क्वेश्चन में कि मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. एक है ऑक्सीजन एंड सेकंड इज नाइट्रोजन with a approximate proportion of 20% to 79% by volume at 298 Kelvin temperature. अब ऑक्सीजन जो है ये अराउंड 20% है. अप्रोक्सीमेट बोला है, हमें पता है कि 20 पॉइंट समथिंग होता है, हम 21 कंसीडर करते हैं, बट क्वेश्चन में 20% बोला है कि ऑक्सीजन कंपोनेंट का प्रोपोर्शन 20% है एंड नाइट्रोजन का जो है वो है 79% बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन टेम्परेचर. मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है कि जो वाटर है ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा है विद द एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर. अब वैसे नॉर्मली हमारा एयर का प्रेशर कितना होता है, इट इज 760 mm. अब इसके साथ 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, यानी 760 को 10 टाइम्स कर देगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर. इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मींस KH. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमारे पास किसकी है, ऑक्सीजन की एंड नाइट्रोजन की. तो ऑक्सीजन की कितनी है, इट इज 3.30 into 10⁷ mm एंड नाइट्रोजन की 6.51 into 10⁷ mm ऑफ Hg. ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन वाटर. अब ये गैसेस अगर वाटर में प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर इक्विलिब्रियम बना रहा है, तो इनका कंपोजिशन कितना होगा. कंपोजिशन का मतलब होता है कि कितना इनका मोल फ्रैक्शन होगा, यानी हमारा नाइट्रोजन का कितना मोल फ्रैक्शन होगा एंड ऑक्सीजन का कितना मोल फ्रैक्शन होगा इन दिस मिक्सचर. सबसे पहले हम लोग जो गिवन है वो देख लेते हैं. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है, इट इज 20% एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इट इज 79%. हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है दोनों की, तो वो भी मेंशन कर देते हैं. तो हेनरीज कांस्टेंट जो है ऑक्सीजन के लिए कितना है, ऑक्सीजन के लिए है 3.30 into 10⁷ mm ऑफ Hg. और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू फॉर नाइट्रोजन इज 6.51 into 10⁷ mm Hg. It is given that water is in equilibrium with air at a total pressure of 10 atmosphere, जिसके कारण मैंने बताया कि वेपर प्रेशर जो है वो 10 टाइम्स होगा. तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 760 mm of Hg multiplied by 10, that is 7600 mm Hg. नाउ हम इंडिविजुअल गैसेस का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे अगर सपोज हमें चाहिए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय टोटल. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना दिया, इट इज 20% बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल, दैट इज 7600. पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का कितना आएगा, इट इज 1520 mm Hg. सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन का भी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू सेम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन multiply by total, that is equal to 79% divided by 100 multiply by 7600. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 6004 mm ऑफ Hg. हमारे पास इंडिविजुअल गैसेस का दोनों का प्रेशर आ गया, प्रेशर ऑफ O2 एंड प्रेशर ऑफ N2. अब उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेनरीज लॉ का अप्लाई करके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें हेनरीज लॉ यूज करना है. नाउ अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, फर्स्ट नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा प्रेशर, हमारे पास इक्वेशन क्या है हेनरीज लॉ का, इट इज P इक्वल्स टू KHx. अब इसका यूज करते हैं. सबसे पहले यूज करते हैं फॉर ऑक्सीजन O2 के लिए, प्रेशर ऑफ O2 इक्वल्स टू KH multiply by mole fraction of O2. That means mole fraction of O2 is equal to pressure of O2 divided by
हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। प्रेशर ऑफ O2 भी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 1520 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो गिवन है ऑलरेडी, इट इज 3.30 इंटू 10⁷7। ओके, इसको सॉल्व करो तो हमें कितना मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज एक्चुअली इक्वल टू 4.61 इंटू 10⁵5। Now similarly हम लोग यही कैलकुलेशन करेंगे फॉर N2, प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ N2 अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज हाउ मच? 6004, राइट, डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट्स की वैल्यू जो हमें दे रखी है N2 की, दैट इज 6.51 इंटू 10⁷7। तो नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें मिल जाएगा, दैट इज 9.22 इंटू 10⁻⁻5। तो दोनों के हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए। फॉर ऑक्सीजन इट इज 4.61 इंटू 10⁻⁻5 एंड फॉर नाइट्रोजन इट इज 9.22 इंटू 10⁻⁻5। Now question number 40, determine the amount of calcium chloride। कितना कैल्शियम क्लोराइड यूज होगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 2.47 व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर ऑफ वाटर। 2.5 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे सच दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई वो भी गिवन है इज 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री। यानी हमें कितना कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व करना पड़ेगा 2.5 लीटर वाटर में, जिसके कारण जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 एटमॉस्फेयर होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है, तुम्हें पता है, तो ये डिसोसिएट होगा, तो इसके लिए इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो हमें मेंशन किया हुआ है, इट इज 2.47। तो इसको हमें यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है लिख देते हैं। सॉल्यूट कौन है? इट इज कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक सॉल्यूट है, इसका वेट हमें कैलकुलेट करना है। अब सॉल्वेंट जो है ये है वाटर, इसका हमारे पास वॉल्यूम है हाउ मच? इट इज 2.5 लीटर। वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी है? इट इज 2.47। जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई वो भी हमें पता है कितना, इट इज 0.75 atm। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर दैट इज प्लस 273 करेंगे तो 300 केल्विन। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है दैट इज पाई वी इक्वल्स टू nRT, तो हमें R यानी गैस कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे हम लोग? 8.314 इंटू 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ना अब हमारा फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल्स टू ICRT। अब C मतलब मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इक्वल्स टू I, मोलैरिटी मीन्स क्या होता है? N/V/RT। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू, अब I तो एज इट इज रहेगा, N की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2 इंटू वॉल्यूम लीटर में NRT। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इट इज 111 ग्राम पर मोल। यहां हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है? वी नीड वेट W2। तो W2 क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू M2 इंटू V अपॉन I इंटू R इंटू T। बस अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो W2 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी है? इट इज 0.75। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम दैट इज 2.5 लीटर डिवाइडेड बाय I की वैल्यू गिवन है, इट इज 2.47
R की वैल्यू 8.314 into 10 की पावर -2 and temperature that is 300 केल्विन। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे हमें सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो वेट जो है सॉल्यूट का ये कितना आएगा, इट विल बी 3.42 ग्राम। तो ये वो मास है कैल्शियम क्लोराइड का जो कि हमें डिसॉल्व करना होगा 2.5 लीटर वाटर में, जिससे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm मिलेगा। Now question number 41, determine the osmotic pressure। इस बार हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना ऑफ अ सॉल्यूशन which is prepared by dissolving 2.5 मिलीग्राम में दे रखा है सॉल्यूट का वेट, पोटेशियम सल्फेट है, डिसॉल्व किया है 2 लीटर वाटर में, वॉल्यूम 2 लीटर है, टेम्परेचर 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर है। अब क्या अज्यूम करना है कि दैट पोटेशियम सल्फेट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। देखो पोटेशियम सल्फेट भी एक आयनिक सॉल्यूट है, यानी इसको भी जब वाटर में डालोगे तो आयनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा। तो हमें ये सपोज करना है कि कंप्लीटली अगर डिसोसिएट होता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो मेंशन कर देते हैं। हमारे पास सॉल्यूट का वेट है पोटेशियम सल्फेट का 25 मिलीग्राम, बट हमें तो ग्राम में चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, इट इज 2 लीटर। और क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स रूम टेम्परेचर, यानी 273 ऐड करेंगे वी विल गेट 298 केल्विन। आर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आर की वैल्यू चाहिए, तो आर कितना यूज करेंगे, अगेन सेम वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें बार में मिलेगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास हमें यूज करना पड़ेगा पोटेशियम सल्फेट का 174 ग्राम पर मोल। नाउ अब हमें एक चीज यहाँ पे ये मेंशन की है कि अगर हम पोटेशियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन मिलेगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा, K2SO4। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, 2 आयंस निकलेंगे। एक तो होगा 2K+ अलॉन्ग विथ SO4-2, दोनों एक्वस होंगे। अब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम के आयंस 2 हैं और सल्फर के 1, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट में टोटल कितने आयंस निकले, विच मीन्स जो हमारा N की वैल्यू आएगी, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा वेंट ऑफ फैक्टर भी हो सकता है। तो I की वैल्यू यहाँ पे मुझे मेंशन करनी पड़ेगी 3। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई की वैल्यू क्या होगी। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई इक्वल्स टू I इंटू N/V RT और I इंटू weight of solute divided by its molecular weight, that is M2 into V into R N into T। अब हमारे पास जो यहाँ पे डेटा गिवन है हम सबका यूज करते हैं और उन वैल्यूज को पुट करके ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी है 3 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इट इज 25 मिलीग्राम, यानी 25 इंटू 10⁻⁻3। आर की वैल्यू है 8.314 इंटू 10⁻⁻2। टेम्परेचर कितना है, इट इज 25 यानी 298 केल्विन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना आया, इट इज 174 ग्राम पर मोल, एंड वॉल्यूम जो कि कितना गिवन है, इट इज 2 लीटर। नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दैट हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी 5.27 into 10⁻⁻³ bar. This is the osmotic pressure of the solution which is formed by dissolving 25 milligram of potassium sulfate in 2 liter of water at 25 degrees Celsius.